सब एडिटिंग से हटा दिया तुम लोग एक दिन। और विश्व में कितने सभ्यता है उसके बारे में पता है? मेसोपोटामिया वाला सभ्यता नाम सुनी हो, कहाँ पर है? इराक वाला पार्ट में। मिस्र की सभ्यता? ईरान। अच्छा, इराक हो गया तो इधर ईरान हो जाएगा। नहीं, वहाँ पर नहीं, अफ्रीका में है ना। मिस्र की सभ्यता कौन सा नदी के किनारे? नील नदी वाला। फिर यूनान की सभ्यता? रोमन सभ्यता? चीनी सभ्यता? चीन में ही होगा। चलो, इंग्लिश का पढ़ोगी? आज टेस्ट है क्या? बस आज वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लो, काम का ही होगा ये तुम लोग का भी। समझ में तो आया होगा हिस्ट्री में। पंखा से आवाज़ से ज़्यादा नहीं कर रहा है तो ख्याल से आवाज़ करे। साउंड बड़ी कर रहा है। चलो स्टार्ट कर देते। आज पहली बार हम लोग बना रहे हैं वीडियो। क्या क्या कॉपी? हाँ, पहली बार वीडियो। अच्छा, नहीं पहली बार मतलब यहाँ पर पहली बार। कौन सा? रात को सपना देखते हैं, सुबह उठ के देखते हैं चैनल में वीडियो अपलोड हो जाता है। अच्छा, चलो आज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हम लोग हैं। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड वाला जो विश्व युद्ध है, पहला वाला हम लोग पढ़ चुके थे। ऐसे दूसरा वाला भी हम बहुत किसी को बताए हुए थे। आज रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग भी बने रहिए। बस वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, बस देख लेना। पहला वाला हम बताएंगे, ऊपर ऊपर बता देंगे, कल वाला जैसे नहीं बताएंगे। चलो, स्वागत है आप सभी का हम लोग का एक और वीडियो में। आज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। पहला विश्व युद्ध का टाइमिंग याद रखना, 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918। याद रखना, हम अक्सर बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, तो बस टाइम बोलते हैं 1914 से लेकर 18 तक। लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो याद रखना, पूरा डेट बता देना। 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 तक ख़त्म हो गया। बस यही सब के लिए हम यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते थे। बहुत ज़्यादा साउंड करता है यहाँ पर। चलो बना के देखते हैं। हम लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वार किसके बीच हुआ था? दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इधर से आ जाना, इस जगह आ जाओ, इधर से आ जाओ, वीडियो में नहीं आओगी। हाथ हो जा रहा है और क्या करें। चलो, फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो मतलब किसके बीच हुआ? अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। अलाइड पावर को ही मित्र राष्ट्र बोलते हैं हम लोग, मित्र राष्ट्र के बीच में और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। अब इसमें भी कौन कौन आ जाते हैं? मित्र राष्ट्र में आ जाते हैं रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, ये एक तरफ आते हैं। और दूसरे तरफ में ऑस्ट्रिया हंगरी आता है, जर्मनी, ओटोमन अम्पायर और बुल्गारिया। ये ओटोमन अम्पायर ये वाला तुर्की वाला पार्ट है। तो इन दोनों के बीच हुआ है। अब पहला जो वर्ल्ड वार हुआ है उसका नाम याद रखना, द ग्रेट वार, ग्लोबल वार, द वार टू एंड ऑल वार। एक ऐसा युद्ध जो सभी युद्ध को समाप्त कर देगा, ऐसा बोला जाता था। और इसमें टोटल घायल होने वालों की संख्या हो गया 17 मिलियन हो गया। सॉरी, डेथ हो गया, डेथ 17 मिलियन, घायल हो गए 20 मिलियन। मिलियन 10 लाख को बोला जाता है, मिलियन 1 मिलियन। तो 1,70,00,000। सोचने वाली बात है, अभी कुछ दिन पहले हम लोग, कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले कोरोना से हम लोग उभरे और उसमें भी करोड़ों लोग मरे। ज़्यादा? अच्छा ठीक है। डेथ कर गए थे 1,70,00,000 इंडिया वाला में, और घायल वाला में 2 करोड़ लोग घायल हो गए। अब समझते हैं क्या कारण है। देखो, वर्ल्ड वार वाला था ये। वर्ल्ड वार के लिए कोई एक छोटा मोटा रीज़न नहीं होगा, बहुत सारे रीज़न होंगे और बहुत बड़े बड़े होंगे, वर्ल्ड लेवल वाले रीज़न होंगे। तो क्या क्या कारण था? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूरोप में दल प्रथा। देखो, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रहा है, कौन सा महाद्वीप वाले ज़्यादा पार्टिसिपेट किए?
महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप वाले ज़्यादा पार्टिसिपेट किए? टोटल 7 महाद्वीप, उसमें से हाँ यूरोप महाद्वीप के सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए। ये वाला जो पार्ट है यूरोप वाला है। तो यूरोप उस टाइम 2 टुकड़ा हो गया था, मतलब 2 अलग अलग दल में बट चुका था। दल प्रथा था, एक दल प्रथा, एक पार्टी सिस्टम। इसमें एक था ट्रिपल अलायंस 1882 में जिसका गठन किया गया था, और एक है ट्रिपल एंटेंट, ये 1907 वाला में। इसमें यूरोप 2 टुकड़ा हो गया था। 2 टुकड़ा मतलब 2 अलग अलग विचारधाराओं में ये विभाजित हो गया था। एक वाला हो गया जर्मनी, एक साथ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये एक तरफ थे। और ट्रिपल एंटेंट वाला में फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, ये लोग एक तरफ थे। अब ये तीनों मिलजुल के रहे, ये तीनों में समझौता हुआ। अब जो भी अगर बोला जाता है देखो शांति समझौता करने के लिए ही संधि किया जाता है। अभी भी देखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कहीं दूसरे देश के साथ बार बार जाके जो है संधि वगैरह मीटिंग समझौता करते हैं। अब समझौता में 2 देश के बीच में रिश्ता अच्छा बना रहे बोल के शांति स्थापित करने के लिए जो है समझौते किए जाते हैं। तो इन तीनों में समझौता है। इन तीनों में फ्यूचर में अगर कभी भी कोई बाह्य आक्रमण करता है तो हम जो है मिल के उसको डिफेंड करेंगे, इसे बोलते हैं। तो पहला रीजन हो गया दल प्रथा वाला। दूसरा है गुप्त कूटनीति, सीक्रेट डिप्लोमेसी वाला। ये सब बताए हुए हैं तो हम ज़्यादा स्पीड में नहीं बताएंगे। गुप्त तरीके से जो है देखो, यहाँ आगे चल के हम बताएंगे कि इटली भले ही यहाँ ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, भले ही इसका था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात इसके साथ भी करता था, इसके साथ भी दोस्ती वाला रिश्ता बनाए रखता था। सिर्फ यही नहीं, बाकी भी करते थे, लेकिन गुप्त तरीके से रहते थे साथ में ही, एक ही परिवार में, लेकिन बात अपने दुश्मन से भी करते थे। राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति भर भर के भरा हुआ था जो यूरोपीय देश थे। यूरोप के नहीं, हर एक देश में भी ये देखने को मिलेगा। सैनिकवाद, अपना जो मिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री फोर्स को हर कोई नंबर 1 बनाना चाहता था। सब बोलता था हमसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं होगा, हम ही सबसे पावरफुल है। इसमें जर्मनी बहुत भयानक अपने आप को बना के रखा था। जर्मनी को देखेंगे आगे वर्ल्ड मैप में। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवादी वाला, साम्राज्य, अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे हर कोई। वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे जापान किस प्रकार से आया यहाँ युद्ध में, अपने साम्राज्य को किस प्रकार से बढ़ाना चाहता था। और एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो संस्था होती है उनका अभाव था, कोई रोकने वाला नहीं था। इस कारण से जो है ये सब ज़्यादा ही उछल कूद कर रहे थे, और आगे चल के एक विश्व युद्ध का रूप ले लेता है ये छोटे छोटे युद्ध सब। आगे है अल्सेस और लॉरेन प्रदेश। अल्सेस और लॉरेन प्रदेश, ये प्रदेश को भी कब्जा कर लिया गया था। कल किसके बारे में बोले थे? अल्सेस और लॉरेन प्रदेश कौन कब्जा किया था? हाँ, जर्मनी कब्जा कर लिया था, फ्रांस वाला ना। तो ये प्रदेश को भी कब्जा कर लिया था। इंडिया में जैसे जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर में आए दिन पाकिस्तान बोलते रहता है कि क्या बोलता है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमको दे दो। तुम नहीं बोला, मत बोलो। फिर आगे है बोस्निया और हर्जेगोविना। इसको ना, ये जो 2 जगह है, ये 2 क्षेत्र है, इसको शासन प्रशासन की दृष्टि से इसको दिया गया था, इधर वाला का, सर्बिया वाला। हाँ, ऑस्ट्रिया हंगरी को दिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी क्या किया, उसको पूरा अपना ही मान के ले लिया, हड़प लिया टाइप का कर लिया। तो ये भी एक रीजन है। ये 2 क्षेत्र है, क्षेत्र के। और एक है परतंत्र इटली। इटली के बारे में जानते हैं किस प्रकार से देश है, यहाँ कहाँ दिख रहा है, इटली का नहीं लिखे हैं। परतंत्र इटली वही छेड़छाड़ वाला काम कर रहा था, भले ही इसके साथ रहता था, लेकिन इधर जो है क्या करता था, इनसे भी मिलजुल के रहता था। और एक रीज़न है कि इटली क्यों इस युद्ध में आगे चल के नहीं आता है, क्योंकि देखो इटली कहाँ पर है कहाँ पर? इटली है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, तीनों एक है ना, ट्रिपल अलायंस का हिस्सा है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इटली यहाँ पर है, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ है और जर्मनी यहाँ पर है। देखो इटली का कुछ ज़मीन को हड़प लिया है ये वाला, ऑस्ट्रिया हंगरी कुछ ज़मीन को ले लिया है। अब ले लेने के बाद जर्मनी अब इसी का समर्थन करता है, जर्मनी भी बोलता है ठीक किया है बोलता है, या फिर हम कुछ नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, इस टाइप का नज़रअंदाज टाइप का कर दिया। तीनों एक ही अलायंस का हिस्सा है, लेकिन अपने ही ग्रुप के साथ देखो इस प्रकार से करेगा तो इटली शांत रहेगा? नहीं रहेगा। वो बोलेगा कि हम जो है अब इसको छोड़ के उधर ज्वाइन कर लेना ही अच्छा है, इस प्रकार का सोच रखता था। बाल्कन का युद्ध हुआ था, बाल्कन का युद्ध भी एक रीजन बना था, ये ओटोमन अम्पायर वाला में हम लोग पढ़ेंगे। विलियम केसर द्वितीय की महत्वाकांक्षाएं, ये कहाँ के निवासी थे हम बोले थे?
और इसी को ही बोला जाता है प्रथम विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बोला जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। है तो जर्मनी का है। इटली में मुसोलिनी पढ़ते हैं ना, इटली में क्या तानाशाह वाला में पढ़ेंगे आगे, सेकेंड वर्ल्ड वार वाला में। तो विलियम केसर द्वितीय की महत्वाकांक्षा, ये जर्मनी के थे, इतने भयानक शासक थे ये कि मतलब कोई भी मतलब हर किसी को चुनौती दे देते थे, अगर युद्ध करना है तो करो, हम किसी से डरने वाले हैं नहीं। तो विलियम द्वितीय, ये विलियम केसर द्वितीय का भी एक रीज़न है यहाँ पर वर्ल्ड वार होने का। समाचार पत्र में भड़काव वाले होते हैं वहाँ पर समाचार, और अपने देश का अच्छा लिखेंगे दूसरे को भड़काते थे। युद्ध का तत्कालिक कारण, ये सारे के सारे जो पहले हम 12 को रीजन बताए, ये बस क्या बोले थे, बारूद का ढेर था, अब एक चिंगारी चाहिए होता है, अब एक चिंगारी देने का काम करते हैं हम लोग, इस रीजन में पढ़ेंगे। युद्ध का तत्कालिक कारण, और क्या बोले थे कल, कहाँ का निवासी था, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार, और राजकुमार का नाम क्या था, आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड हम बोल रहे हैं, आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। ये क्या किए थे, इससे वर्ल्ड वार का 1 महीना पहले की बात है, हम इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 28 जुलाई से 1 महीना पहले, 28 जुलाई, जुलाई से पहले कौन सा महीना आता है, जून, 28 जून 1914 की बात है। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, ये जाते हैं अपना सेना का निरीक्षण करने के लिए, सेना से रिलेटेड काम के लिए यहाँ जाते हैं, इसी जगह अपने ही यहाँ जाते हैं। यहाँ जगह का नाम था सराजीवा, सराजीवा, इस जगह गए थे। अब यहाँ जब गए थे तो यहाँ उनकी वाइफ के साथ गए थे, उनका जो है ना हत्या कर दिया जाता है, और हाँ गोली, एक गोली का वजह से, एक गोली से उनका हत्या कर दिया जाता है। अब एक गोली से जब हत्या कर दिया जाता है 28 जून क्या चीज़, सराजीवा में, और जो हत्या किए हैं आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड का, उस हत्यारा का नाम एक ज़्यादा भी बड़ा लड़का नहीं था, उम्र ज़्यादा नहीं था, गैब्रिलो प्रिंसेप नाम था उसका। अब गैब्रिलो प्रिंसेप नाम का जो युवक था वो एक्चुअल में था इधर से, एक संस्था से जुड़ा हुआ था, उस संस्था का नाम मतलब एक स्पेशल मारने के लिए ही एक बनाया गया था, संस्था नहीं बोलेंगे, एक उसका हत्या को इसको मतलब मारने के लिए ही एक बनाया गया था, क्या बोलेंगे उसे, हम बनाए थे उस टाइप से मारने के लिए प्लान बनाया था, और वो कनेक्टेड था, वो सर्बिया से रिलेटेड था। ब्लैक हैंड नमक जो था वो सर्बिया से रिलेटेड था, यहाँ का था, यहाँ से, तो यहाँ का लड़का भले ही यहाँ मारा उसको, लेकिन वो जो मतलब इसको मारने का जो प्लानिंग बनाया गया था वो प्लानिंग सर्बिया वाला सबका था। तो अब गुस्साए गए ना, ऑस्ट्रिया हंगरी गुस्साएगा उसका होने वाला राजकुमार को, एक्चुअल में राजकुमार तो होने वाला था, तो इसको जब मार दिया जाएगा तो ऑस्ट्रिया हंगरी शांत नहीं रहेगा। लेकिन जो उस टाइम सम्राट था ऑस्ट्रिया हंगरी का, वो मतलब ज़्यादा मतलब इसको दिल पे लिया नहीं, भले ही अपनों का मतलब हुआ नुकसान, डेथ किया, लेकिन वो एक तरह से माफ़ी टाइप का कर दिया था, पता नहीं उस टाइम क्या हुआ होगा उनके मन में। लेकिन उस सम्राट के जो सेनापति थे, वो सेनापति बोले कि नहीं, सर्बिया को अपना जो इस प्रकार का अंजाम दिया है इसका देना पड़ेगा, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो फिर इसको उसके ऑस्ट्रिया हंगरी के जो सम्राट थे, उस सम्राट को समझाया कि ऐसा ऐसा है, अब छोड़ेंगे नहीं उसको, तो किसी तरीके से समझाया जाता है। तो 28 दिन बाद, अब इस घटना के 28 दिन बाद, सॉरी 25 दिन बाद, 25 दिन बाद मतलब 23 जून के बाद जुलाई आ गया, तो 23 जुलाई 1914 की बात है। 23 जुलाई 1914 को टोटल 10 पॉइंट वाला एक अल्टीमेटम भेजा गया उसको, किसको, सर्बिया को। अब 10 में से मानो बोल रहा है, 10 बिंदु 10 पॉइंट उन लोगों को बोला है, 10 बातें बोला है कि ये सब मानो नहीं तो हम युद्ध करेंगे। 10 में से 8 को मान लेता है, 2 को नहीं मानता है। अब उसी 2 में से ही एक था कि अपना जो यहाँ का मतलब सीमा में जो सैनिक रखा था उसको हटा लो, ये रखेगा यहाँ पर, और बोलता है कि अपना जो इलाका है अब इस इलाका को अपने ऑस्ट्रिया हंगरी में मिला दो, अपने आप को हमारे यहाँ मिला लो। तो नहीं मानता है, तो नहीं मानता है। तो उसके 5 दिन बाद ही, 23 में 5 जोड़ दिया 28 हो जाएगा ना। अब 5 दिन बाद जो है ऑस्ट्रिया हंगरी अपना सैनिक गोला बारूद सब यहाँ से ले आता है और जो है युद्ध का घोषणा कर देता है। अब युद्ध का घोषणा कर देता है तो फिर पहला विश्व युद्ध का स्टार्टिंग यहीं से हो जाता है। पहला विश्व युद्ध जब इसमें जो है सर्बिया का सपोर्ट करने के लिए रसिया था, क्योंकि रसिया देखो यहाँ पर ब्लैक सी है ना, इस ब्लैक सी का माध्यम से
वो ना मतलब वर्ल्ड में व्यापार करना चाहता था, इसीलिए वो सर्बिया के साथ जुड़ा हुआ था और सर्बिया को बोलता था संधि किया हुआ था, अगर फ्यूचर में ज़रूरत होगा तो हम हेल्प करेंगे बोल के। तो इसीलिए जो है ये हेल्प करने के लिए आगे आता। उधर ऑस्ट्रिया हंगरी किसी समझौता से जर्मनी से कनेक्टेड था, तो जर्मनी जो है फिर इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से आता है। तो इस प्रकार से सर्बिया हो गया, इधर रसिया को ले आया, और ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी। अब धीरे धीरे करके हम लोग जो है बाकी देशों को भी यहाँ लेके आएंगे, हम लोग नहीं ले आएंगे। यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी को बुलाया। अब जर्मनी के साथ ही कौन था और एक देश, इटली था ना। अब इटली क्या करेगा, इटली तो पहले से ही नाराज़गी था, उसका ज़मीन हड़प लिया भी था। तो अब इन दोनों तो ठीक है, इन दोनों लड़ रहा है। इसके अलावा जो है रसिया से कनेक्टेड, मतलब रूस जो है यहाँ फ्रांस के साथ समझौता किया हुआ था रूस, तो फ्रांस भी इस युद्ध में कूद गया रूस का वजह से, मतलब दोस्ती था ना उन लोगों का, तो यहाँ आ गया फ्रांस आ गया। अब यूके को भी आना था, लेकिन यूके उस टाइम रेडी नहीं था। ऐसा अचानक बोल देगा कोई दोस्ती यारी में चलो युद्ध करने बोलेगा तो थोड़ी से चला जाएगा, थोड़ा रेडी हो लेंगे। बुखार वगैरह आ रहा है और तुम बोलोगे युद्ध करने चलो तो थोड़ी होगा, नहीं होगा, तो रेडी नहीं था। लेकिन बाद में जब अब फ्रांस भी कूद गया, फ्रांस भी अपना सैनिक यहाँ रख लिया, तो जर्मनी जो है बोला कि अब इस रास्ते से तो हम युद्ध नहीं कर सकते। अब बेल्जियम के माध्यम से बोलता है, कितना हज़ार सैनिकों को बोलता है, बेल्जियम को बोलता है कि मेरा इतना हज़ार सैनिकों को अंदर ले जाओ बोलता है। तो बेल्जियम बोलता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बेल्जियम फिर जर्मनी इस जगह भी अपना सैनिक रख लेता है। तो बेल्जियम बोलता है, गुस्सा हो जाता है, डर जाता है कितना सैनिक, और जर्मनी उस टाइम पावरफुल भी था। तो जर्मनी का वजह से जो है बेल्जियम अब बोलता है इसको, यूके को, ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन और बेल्जियम ये दोनों किसी समझौता से बनाया हुआ था कि अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत होगा तो बोलना। अब इसका वजह से यूके इस युद्ध में कूद पड़ता है। अब जो है बेल्जियम के थ्रू अंदर नहीं गया था। अब जर्मनी को देखो कहाँ कहाँ से होकर, इधर साइड रूस आ गया है, इधर साइड। अब रूस यही नहीं है, रूस अपना जो सैनिक है इधर तो रखेगा ही साथ में, अब इसका सैनिक इसको सपोर्ट करेगा तो यहाँ भी ले आएगा, यहाँ ले आया। इसके साथ तो अच्छा बन नहीं रहा है। अब जर्मनी के यहाँ पर भी अब उन लोगों का आ गया है, यहाँ भी आ गया। अब जर्मनी बोलता है कि नहीं, अब यूके को इसका सबक सिखाना पड़ेगा, बोलते हैं यूके को भी सबक सिखाएंगे, बोलते हैं। इधर सब अपना अपना लड़ रहा है। अब जर्मनी क्या करता है, यूके का सबमरीन सबको टारगेट करता है, पानी के अंदर जो सबमरीन है वो वाला सबको टारगेट करता है। अब करते करते एक बार पैसेंजर वाला जहाज़ पर भी आक्रमण कर देता है। अब पैसेंजर वाला जब आक्रमण कर लेता है तो उसमें एक बार क्या करता है, एक जहाज़ में जो 128 था, यूके का जहाज़ था, अब 128 पैसेंजर वो अमेरिका वाला था। अब अभी तक अमेरिका इस युद्ध में कूदा नहीं है, अभी तक नहीं कूदा, लेकिन जब 128 पैसेंजर को मार देता है, इधर साइड ही है यूएसए। अब यूएसए का 128 पैसेंजर को मार दिया जाता है। अरे भाई पढ़ने नहीं देगा हम लोग को आज। यूएसए का 128 पैसेंजर को मार दिया तो जर्मनी, अब यूएसए का जब इतना मार दिया तो छोड़ेगा क्या जर्मनी? नहीं छोड़ता है। लेकिन आके जर्मनी अपना गलती एक्सेप्ट करके यूएसए को बोलता है कि माफ़ कर दो, गलती से हो गया, अगली बार चेक करके मारेंगे, इस टाइप से बात बोलता है। तो उस टाइम के लिए यूएसए माफ़ कर देता है, क्योंकि यूएसए उस टाइम ना बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहा था हथियार बेच के। वो युद्ध में भर भर के हथियार, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत था। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूएसए जो है उसको सभी को ही जिसको जिसको ज़रूरत हो रहा था सेना को अपना हथियार बेच रहा था और बहुत ज़्यादा डॉलर कमा रहा था, पैसा कमा रहा था। तो एक इतना हो गया, 128 को मार दिया, लेकिन माफ़ कर दिया यूएसए। अब माफ़ करने के बाद जर्मनी बोलता है कि अब ये जर्मनी बोला कि हम चुन चुन के मारेंगे। अब चुन चुन के मारते मारते तब तक में क्या करता है, यूके वाला ही उसको मार देता है, मार देगा ही, वैसे नॉर्मली बात है। तो यहाँ हो गया। अब बोलता है कि जर्मनी नहीं बोलता, अब ऐसे करेंगे तो हम फंस जाएंगे, अब चुन चुन के मारेंगे तो दिक्कत होगा। एक काम करते हैं, हम मारेंगे भी लेकिन यूएसए को कहीं और पर भिड़ा देंगे, बोलते यूएसए को किसी काम में फंसा देंगे। तो यूएसए ऊपर में देखोगे, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए, फिर मैक्सिको नीचे रहता है। तो जर्मनी मैक्सिको को बोलता है तुम्हारा जो वो प्रदेश था, जो प्रदेश का विवाद चल रहा था, उस प्रदेश से रिलेटेड तुम उसको थोड़ा भड़काए रखो, बोलता है, तब तक हम इधर निपटा लेंगे और सेना का ज़रूरत होगा तो हम भेजेंगे। इस प्रकार से जर्मनी मैक्सिको को बोलता है। और ये जो बातें होती है ये फ़ोन पे नहीं होता, किसी कोड में बात होता है। और उस कोड को हैक कौन किया था, बोलो ना, कल बताए थे। हाँ, यूके उस कोड को हैक करके भेज देता है अमेरिका को, और अमेरिका को बोलता है कि तुम जिसको माफ़ किया था और जिसको अच्छा मानता था वो एक्चुअल में तुमको मैक्सिको के साथ भिड़ा के युद्ध करवाना चाहता है। अब बोलता है प्रूफ मिल जाता है, तो यूएसए बोलता है नहीं, अब तो हमको उतरना ही पड़ेगा। तो 1917 में
1917 और 1918। 1917 में यूएसए जो है उस युद्ध में कूद पड़ता है। अब देखो चारों तरफ से जर्मनी भिड़ चुका है। जर्मनी, अब यूएसए, सारे के सारे पावरफुल देश एक तरफ, सारे के सारे पावरफुल लोग एक तरफ, और एक कमज़ोर वाला, पावरफुल भले ही है लेकिन चारों तरफ से अगर पावरफुल वाला इंसान सब रहेगा तो बीच वाला जो कमज़ोर है वो तो हार मानेगा ही। वैसे ही हो गया, जर्मनी को अब हार मानने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। तो इस प्रकार से सब युद्ध के लिए पावरफुल कंट्री जब आ जाते हैं, जर्मनी चारों तरफ से भिड़ जाता है, अब बोलता है कि नहीं, अब युद्ध के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं बचा, तब ऐसे सिचुएशन में वो अपना घुटना टेक देता है और हार मान लेता है। अब उसके बाद 1918 11 नवंबर 1918 की बात है, हार मान गया। अब हार मानने के बाद जो है अब एक समझौता होगा आगे चल के, एक संधि होगा, और वही संधि हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। कौन सा संधि? वर्साई की संधि। 28 जून 1919 को हुआ था वर्साई की संधि। जितने भी देश जीते हैं और जितने भी देश हारे हुए हैं, हारने वालों में सबसे जो ज़्यादा छेड़छाड़ किया है जर्मनी किया है। ऐसा नहीं कि इस पनिशमेंट सिर्फ जर्मनी को मिला, बाकी को भी मिला, लेकिन जर्मनी को सबसे ज़्यादा मिला। और जर्मनी को क्या, जापान, देखो इस वर्ल्ड वाला में, यहाँ मैंने बोला था कि साम्राज्यवाद का जो भावना था बहुत ज़्यादा था, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत होता था, ज़मीन ज़्यादा लेने का, हड़पने का, अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। जापान क्या करता है, चीन का एक जगह है मंचूरिया, उस मंचूरिया को अपने कब्जे में कर लेता है। अब चीन कहाँ का था? चीन था इधर वाला। चीन देखो, हम लोग वीटो पावर पढ़ी हो, वीटो पावर 5 देश को मिला हुआ है, और उसमें से जो मतलब वर्ल्ड वार में जो जीता वाला इंसान, सब में जीता वाला देश है, उनको ज़्यादा उनको मिला हुआ है खासकर। इसमें से तो ये है, रूस को है ना वीटो पावर, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, और एक देश चीन इधर वाला है, जापान उधर सपोर्ट करता है। हम यहाँ पढ़ेंगे, देखो सेकेंड वर्ल्ड वार वाला में एक्सिस पावर में कौन आ गया? एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान, इटली। तो जापान जर्मनी तरफ, जापान जर्मनी ऐसा बोल सकते हो, जापान इधर, सॉरी चीन इधर वाला है। तुम लोग उल्टा बोले क्या? सब अपना अपना फ़ायदा के लिए ही आया हुआ था। सेकेंड वाला वर्ल्ड वार में इसको समझेंगे। हम बोले थे पहला वाला वर्ल्ड वार जब हो जाता है, अब इसमें 11 नवंबर 1918, अब इसके बाद जो वर्साई की संधि होता है उसमें क्या हुआ रिजल्ट? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा सर। कितना मिनट तक हुआ? 21 हो गया, पहली बार बना रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। रिजल्ट वाला में क्या होता है, जो पहला विश्व युद्ध में हार गए, अब इनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, खासकर जर्मनी के साथ क्या किया? जर्मनी का 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो खोना पड़ा। अब जो जीता हुआ था, या बगल वाला पड़ोसी देश वाले सब कुछ जगह को हड़प लिए, ले लिए, और इसके साथ साथ इसका जो जर्मनी का जो टेक्नोलॉजी था, रेलवे वाला हो या फिर कोई, उसका सेना को कम कर दिया गया, उसका सबमरीन ले लिया गया। इस प्रकार से इसको जो है पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया गया, और उसका लगभग एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन 50 अरब डॉलर, मेरे ख्याल से 50 अरब डॉलर जो है इसका पेनाल्टी लगा दिया गया, फ़ाइन लगा दिया, जुर्माना। अब पहला विश्व युद्ध का जो भी मतलब खर्चा हुआ है अब तुम ही दोगे। बाकी को भी दिया गया, मांगा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको मांगा गया, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा अब भरपाई करना पड़ेगा बोलता है, क्योंकि पहला विश्व युद्ध में तुम ही ज़्यादा उछल कूद कर रहा था। तो इस प्रकार से पहला विश्व युद्ध हुआ था। अब दूसरा वाला जो विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा वाला विश्व युद्ध का रीजन हम पढ़ते हैं, हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, एक ही बार में समझ लो, पहला वर्ल्ड वार और दूसरा वाला। अब दूसरा वाला विश्व युद्ध बोला, क्लियर हुआ ना? थोड़ा ये रीजन सब याद रखना क्यों हुआ था। हम यहाँ पर भी और एक समझते हैं। सेकेंड वाला वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। अब रीजन क्या, कितना साल हो रहा है? लगभग वहाँ से 1918 में ख़त्म हो रहा है, 18 मतलब 19 ही, 1919 समझो, 1919 से इधर 20 साल बाद ना पहला विश्व युद्ध। यहाँ हम बोले थे कि एक गोली का वजह से हुआ था, एक गोली का वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि वो गोली जो लगा वो एक तत्कालिक कारण के रूप में हुआ था। और इधर साइड हम पढ़ेंगे एक गोली का वजह से ही हुआ, लेकिन एक गोली यहाँ नहीं मारा गया। अब नहीं मारा गया तब हुआ दूसरा विश्व युद्ध। और किसको नहीं मारा गया था? हाँ, हिटलर को नहीं मारा गया था। जानती हो हिटलर कौन था? कहाँ का था? कहाँ का था हिटलर? जर्मनी का था। हिटलर जर्मनी का था। हाँ ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम।
दूसरा विश्व युद्ध का रीजन, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ, सेकेंड वाला क्यों हुआ, क्योंकि पहला वाला हुआ बोल के हुआ। अब सेकेंड नाम इसीलिए ना दिए, पहला हो चुका है इसीलिए अब दूसरा दिए। तो दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो गया है और एक वर्साय का संधि हुआ, लेकिन वो संधि भी कैसा, याद रखना, अपमानजनक। अपमानजनक, पूरी तरीके से भरपाई जो है क्या, हाँ तो अभी ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है, चलेगा। दूसरा वाला वर्ल्ड वार, प्रथम वाला हुआ इसीलिए दूसरा वाला जो है हो गया। अब वर्साय की अपमानजनक संधि हुआ था, इसमें क्या हुआ, हम बोले थे किस प्रकार से जर्मनी को अकेले भरपाई करना पड़ा था। अभी भी नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो इसको, हम एडिटिंग से हटा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो पहला बस, पहला वाला के बाद दूसरा वाला, पहला वाला विश्व युद्ध हुआ बोल के दूसरा हुआ, हम दूसरा वाला पढ़ रहे। दूसरा वर्ल्ड वार क्यों हुआ, क्योंकि पहला हो चुका है और वर्साय का एक अपमानजनक संधि हुआ था, सबसे ज़्यादा भरपाई करना पड़ा था जर्मनी को। देखो इसमें और थोड़ा सा अंदर जाते हैं हम, प्रथम वर्ल्ड वार में ही निहित है। दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि पहला विश्व युद्ध का वजह से ही दूसरा वाला हुआ, और ये बस 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम था। पहला वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ और दूसरा स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है बस 20 वर्ष का है, बस 20 वर्ष के लिए वर्ल्ड वार रुका हुआ था। बाकी जैसे ही 20 साल गुजर गया फिर दूसरा शुरू हो गया। इसमें जर्मनी, जो पहला वाला विश्व युद्ध हुआ था ना, इसमें जर्मनी के साथ कठोर व्यवहार किया गया था, पूरा स्थायी रूप से शक्तिहीन किया गया। स्थायी का मतलब परमानेंट तरीके से जर्मनी को क्या किया गया, शक्तिहीन किया गया, पूरा कमज़ोर किया गया कि हमेशा के लिए तुम कमज़ोर हो जाओ। लेकिन अभी देखो जर्मनी कमज़ोर है क्या, जर्मनी बहुत पावरफुल हो गया है, अभी अपने आप को बहुत उभर चुका है, बहुत मतलब उस वहाँ से निकाला है अपने आप को। जर्मनी का फुटबॉल वगैरह देखना, वर्ल्ड लेवल पे कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है उसका, जगह से भी देखना कितना मस्त है। जर्मनी का राजधानी बर्लिन हो गया। चलो तो ये सब किया, और पहला वाला विश्व युद्ध में ही जो जर्मनी का उपनिवेश था और कारखाना, इन पर भी कब्जा कर लिया गया। उपनिवेश मतलब देखो यूरोप के देश थे, अब यूरोपीय जो देश थे यूरोप के, वो कंपटीशन होता था, प्रतिस्पर्धा होता था अपने उपनिवेश। जैसे अंग्रेज कब्जा किया हुआ था इंडिया को, सिर्फ इंडिया को नहीं, बहुत किसी को कब्जा किया हुआ था अंग्रेज, इंग्लैंड वाला। पुर्तगाल लोग आए दूसरे देश में जाके अपना उपनिवेश रखे, अपना वहाँ पर कंपनियाँ खोले, फिर हर जाना किसको हुआ, सबसे ज़्यादा जर्मनी को। बलपूर्वक साइन करवाया गया, बलपूर्वक किसी पर, अपना टेक्नोलॉजी हमको दो, रेलवे वाला दो, अपना जो सबमरीन सब है वो हमको दो, अपना सैनिक घटाओ। जर्मनी बोला नहीं घटाएंगे, माफ़ कर दो, गलती से हुआ। पता नहीं, इमेजिन करो कोई बच्चा गलती से अगर कोई काम कर लेता है तो हम उसको डांट के हम बोलते हैं कि कुछ भी बोलते हैं डांट के, तो वो बोलते माफ़ कर दो, गलती से हो गया, इस प्रकार से बात बोलता है। तो ये हो गया, बलपूर्वक साइन करवाया गया। अब दूसरा विश्व युद्ध में भी हम पढ़ेंगे दलबंदी, पार्टी सिस्टम, वहाँ भी पढ़े थे, यहाँ भी हम पढ़ने वाले। यहाँ दूसरा विश्व युद्ध में भी, अब विश्व युद्ध है ना, देश पार्टिसिपेट करेंगे। अब एक तरफ हो गए एक्सिस पावर, धुरी राष्ट्र बोलते हैं, धुरी शक्ति, और एक तरफ हम बोल रहे हैं मित्र राष्ट्र। अब देखो यहाँ जर्मनी है एक्सिस वाला, मित्र राष्ट्र वाला में तो देखो वो सब वहाँ पर था ही, मतलब वहाँ कौन कौन, फ्रांस तो है ही, अभी स्पीड बता देंगे। एक तरफ हो गया एक्सिस पावर, जर्मनी, जापान और इटली, फ्रांस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, ये देश सब आगे। वो अंकल बोल रहे हैं क्या कर रहे लोग, कैमरा लगा के बोल रहा होगा मूवी देख रहे हैं। चलो गाली दे रहा है क्या, कौन गाली दे रहा है, वर्ल्ड वार हो जाएगा बोलो, अभी ज़्यादा मत बोलने बोलो। हाँ बहुत वर्ल्ड वार पड़ गया, रीजन बहुत पड़ गए। तो ये वाला हो गया, मतलब कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया। इसमें भी सैनिकवाद पढ़ेंगे, जिस प्रकार से पहला वाला में अपना जो सैन्य शक्ति होता है उसको बढ़ाने का, उसी प्रकार जो जितना ज़्यादा सैनिक शासन रखेगा, सैनिक रखेगा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल। वैसे अब तो धीरे धीरे करके टाइम बढ़ते जा रहा है, हम साइंस और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करने वाले हैं। सैनिकवाद, जर्मनी को निशस्त्रीकरण कर दिया गया था, पूरा जर्मनी का जो सैनिक है उसको नहीं के बराबर रखने दिया गया था। उस वर्साई की संधि में बोला गया था सैनिक नहीं रख सकते हो, लेकिन जर्मनी अब क्या करता है, अपना सैनिक तैयारियां करता है। और 1933 में आता है हिटलर, अपना पावर में आ जाता है, क्योंकि पहला वाला विश्व युद्ध में वो युद्ध कर रहा था,
यहाँ युद्ध कर रहा था यूके के खिलाफ, लेकिन यूके का एक सैनिक उसको नहीं मारा। अब नहीं मारा, हाँ, अब एक गोली नहीं मारा। अब जब एक गोली नहीं मारा तो प्यारा सा स्माइल देके जो है भाग गया, और वही चल के आगे चल के बोलता है, अच्छा, पूरा अपने जो जर्मनी वासी थे सबको भड़काता है, और भड़का के बोलते हैं कि जो विश्व युद्ध हुआ उसमें हम लोग के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया, हम लोग का जो भी वहाँ नागरिक है उनके साथ भेदभाव किया गया है, इतना सारा मतलब एक तो पेनाल्टी लगा दिया, अब हम उभरेंगे कैसे, कैसे हम अपने आप को बचाएंगे, गलती हम ही लोग का नहीं है, गलती भले ही है लेकिन नहीं बोलेगा। अब पूरा भड़का के पूरा राष्ट्रवाद देशभक्ति का बात बोल के सबको पूरा जोश दिला दिया। अब बोलते चलो युद्ध लड़ते हैं, अब बोलेगा सेकेंड वर्ल्ड वार का तैयारी करते। तो 1933 में आता है हिटलर पावर में, और वर्साई की जो संधि हुई थी उसकी अवहेलना करता है। वो सबको बोलता है जर्मन वासियों को कि वर्साई का संधि ये बहुत फालतू संधि है, ये हम लोग को बस बिगाड़ने वाला काम है, ऐसा से बहुत सारे बात किया। और अपना जो सैनिक शक्ति है उसको वृद्धि करता है, धीरे धीरे करके सैनिक शक्ति को वृद्धि करता है। उसको पहला वाला इस संधि में बोला गया था जर्मनी को कि अपना सैनिक शक्ति ज़्यादा नहीं रख सकते हो, लेकिन उसका विरोध करता है कि अब रखेंगे हम, किसको क्या उखाड़ना है उखाड़ो बोलता है। तो इस तरह का बात बोलता है। लेकिन दूसरे देश सब जो जीत चुका है वो लोग ज़्यादा इस बात को ना देखा नहीं, अनदेखा टाइप का करता, कितना क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, ऐसा ऐसा बात सब बोल रहा था। तो फिर राष्ट्र संघ की निर्बलता, तीसरे चौथा पॉइंट में हम बोलेंगे राष्ट्र संघ। अब इसी पहला वाला विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद ही किया गया था ना, संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। अब उसके बाद जो राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ की निर्बलता, राष्ट्र संघ रोक ही नहीं पाया। पहला विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध ना हो बोल के एक संघ का गठन किया गया था, और उसका काम था बस फ्यूचर में कभी भी इस प्रकार से अगर वर्ल्ड वार जैसी स्थितियां पैदा होती है तो उसको रोको बोल के। तो रोकने में देखना वीडियो बंद हो जाता है, मोबाइल हीट हो जाने से बंद हो जाता है, रुका तो नहीं है ना, चलो ठीक है। तो राष्ट्र संघ की निर्बलता, अनेक जो राष्ट्र है वो टूट गए, राष्ट्र संघ को रोकना चाहिए था, बहुत सारे देश टूट गए। आगे चल के हम लोग देखेंगे जो रूस है, पहले रूस नहीं था, यूएसएसआर था, वो टूट के 15 अलग अलग देश में टुकड़े हो गए। तो ये सबको कर पाने में सिर्फ वही नहीं, आगे चल के यहाँ जो ऑस्ट्रिया हंगरी दिख रहा है, इसमें अभी वर्तमान समय में ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया। तो ये सब हम लोग देखेंगे। राष्ट्र संघ जो है अनेक राष्ट्र पृथक हो गए। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया का नीचे तरफ देखोगे, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, हाँ। और यहाँ पहले समझ लो, अनेक राष्ट्र पृथक हो गए। इनके जो प्रस्ताव है, राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव होता है उसको अस्वीकार कर देते थे देश, सब देश लगभग, और अन्य देश सुरक्षा प्राप्त करने में इनका जो विश्वास होता है वो ख़त्म हो गया। अगर तुम्हारे जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो सीमा विवाद है, जम्मू कश्मीर का रिलेटेड भी, अगर राष्ट्र संघ, अगर अभी जो यूएनओ है, अगर वो यूएनओ अगर सॉल्व नहीं कर पाता है तो क्या इंडिया हो या पाकिस्तान हो इस पर विश्वास करेगा? यूएनओ पर विश्वास नहीं करेगा। तो ये एक हो गया। इसमें भी साम्राज्यवाद वहाँ जिस प्रकार से पढ़े हर किसी को, इसी तरीके से ही काम किया था जापान, मंचूरिया का, चीन का एक जगह है मंचूरिया, उसको अपना कब्जा में कर लिया था। अब उस प्रकार से जो है दोनों इस विश्व युद्ध में भी कूदते हैं आगे चल के। फिर तानाशाह का उदय, तानाशाह पता है ना क्या है? तानाशाह, इसमें राजा का शासन, मतलब राजा का, अभी जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव वाला सिस्टम वहाँ नहीं होता है, पता है? अगर सुनने में आता है कि जो तानाशाह देश होते हैं बहुत कठोर व्यवहार करते हैं अपनी जनता के साथ। अब मीटिंग वगैरह में झपकी ले लेता है ना कोई, तो तोप से उड़ा देता है। अगर तुम लोग अगर कोई झपकी ली, हम तोप से उड़ा देंगे तुम लोग को। तानाशाह वाला में वैसा होता है। तो जिस देश में होता है बहुत कठोर, हर देश में अपना जो वहाँ का तानाशाह होता है उसका फ़ोटो रखना होगा, फ़ोटो। और अगर बाढ़ आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, सबसे पहले उस फ़ोटो को बचाना है। अजीब टाइप का हो जाता है। तानाशाह में उल्टा ही होता है सब कुछ, बहुत पावरफुल होता है। अब जो वहाँ का नेता है वो जो बोला वही है, मेरे वचन ही है मेरे शासन, इस प्रकार से वहाँ पढ़े ना, देखे ना बाहुबली मूवी में, मेरे वचन ही है हाँ शासन, ऐसे कुछ बोलता है। हम जो बोले वही अब नियम बन गया। महान इंसान सब होते हैं जिनके मुंह से जो भी निकलता है वो नियम कानून बन जाता है। तानाशाहों का उदय हो गया। दो विचारधाराओं का संघर्ष, दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष होता है, दो अलग अलग विचार वाला इंसान सब। आगे चल के हम पढ़ेंगे, शीत युद्ध पढ़ेंगे। शीत युद्ध में हम तो अलग अलग विचारधाराओं के बीच संघर्ष होगा। शीत युद्ध किसके बीच हुआ हम बताएंगे यहाँ पर। फिर राष्ट्रीय समाजवाद, राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल के जो देशभक्ति होता है, ये सब भी पूरा देश में भर भर के है। और एक है विश्व आर्थिक मंदी,
द ग्रेट डिप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे लगभग पहला वाला वर्ल्ड वार के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कब से होगा, 1929-30 तरफ से होगा, 1939 तरफ देखेंगे। इसमें ना आर्थिक महामंदी टाइप का आता है, खाने पीने का सामान घट जाता है। अब ये पहला वाला विश्व युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत कुछ झेला, देखे ना कितना जन डेथ किया है। तो फिर इसका इस प्रकार से रीजन था, इन रीजन के माध्यम से जो है सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्चुअल में ये जर्मनी का वजह से ही हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार भी। वो अपना जो खोया हुआ सम्मान है उसको वापस पाने के लिए वो इस विश्व युद्ध में कूदा, इस विश्व युद्ध का शुरुआत किया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का क्या रिजल्ट हुआ, पहला वाला विश्व युद्ध में भी युद्ध में क्षति हुआ, दूसरा वाला में भी हुआ। अब सेकेंड वाला में लेकिन यूरोपीय जो प्रभुत्व है उसकी समाप्ति कर गए। अब कोई यूरोपीय देश ऐसा नहीं बोलता है कि हाँ अपना जो लोग हैं अपने जो देश के हैं वो दूसरे देश में भेजेंगे और वहाँ जाके कोई उपनिवेश टाइप का करेंगे, कंपनी खोलेंगे, और जिस प्रकार से अंग्रेज आके हमारे साथ किया वैसा अभी नहीं करता है। दो शक्तियों का उदय हुआ, दो शक्तियों का उदय होगा इसमें, दो पावर का और एक पावर, और उसी में ही हम पढ़ेंगे शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। शीत युद्ध किसके बीच होगा, एक तो हो गया अमेरिका और हाँ पहले यूएसएसआर था, ये टूट के अब अलग हो गया, 15 देश बन गए अलग अलग। क्या हाँ शीत युद्ध होता है, देखो शीत युद्ध कब होता है, 1900 मतलब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने 1945 के बाद ही शुरू हो जाता है। 1900 वर्ल्ड वार सेकेंड वाला जैसे ही ख़त्म होता है 1991 तक लगभग कितना 45, 90, 46 सबसे लंबा युद्ध है ये वाला शीत युद्ध। देखिए शीत युद्ध में एक भी गोली नहीं चला इस युद्ध में। हाँ विचारों का हुआ, मतलब जलस टाइप का होता है, जलन टाइप का होता है दोनों, कौन सबसे ज़्यादा, मतलब कहाँ गया क्या हाँ बोली में, ये इसको बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, ये इसको बढ़ते हुए देख नहीं सकता, लेकिन दोनों के बीच में आपसी फिजिकली युद्ध नहीं हुआ कि सैनिक भेज दिए गोली बारूद नहीं। जैसे अभी कुछ साल पहले हम लोग एक देखे, रूस का युद्ध हुआ था किसके साथ, हाँ यूक्रेन के साथ। रूस लड़ रहा था यूक्रेन के साथ और यूक्रेन को से हथियार दे रहा था यूएसए। लेकिन भले ही उन दोनों ने, यूएसए अपना काम कर रहा था, अपना सेना अपना जो हथियार है बेचने का वो काम अपना कर रहा था वो, लेकिन उन दोनों में डायरेक्टली युद्ध नहीं हुआ था। फिर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विघटन हो गया। साम्राज्यवाद, अब जो अपना पड़ोसी मुल्कों का जो ज़मीन हड़पने वाला सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। और उपनिवेश मतलब जो दूसरे जगहों पर जाके, दूसरे देशों में जाके अपना उपनिवेश रखते थे, अब शासन करेंगे वहाँ, वो वाला भी ख़त्म हो गया। और जो उपनिवेशों है उनमें एक नव जागरण हो गया। नव जागरण मतलब अब समझदार हो गए, जो भी देश दूसरे को कब्जा करे, जैसे इंग्लैंड वाला हम लोग को किए हुए थे। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं आए थे हमारे यहाँ, इंडिया में और कौन कौन आए थे, पुर्तगाल, डच आए थे। रूस कहाँ आया था, चीन नहीं, चीन नहीं पढ़ते, नहीं वो नहीं, मतलब जो हम इंडियन हिस्ट्री में आधुनिक भारत की शुरुआत देखते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन में, यूरोपीय कंपनियों का आगमन में हम लोग किसको पढ़ते हैं, हम लोग पुर्तगाल पढ़े, डच, फ्रांस, डेनिश, ये सब आते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें कितना मारा, लेकिन इससे कम ही मारा है, हम बता देंगे तुमको अलग से उसका। हाँ हाँ कौन क्या जर्मनी, अब अपना जो खोया हुआ सम्मान है बदला ले रहा है ना, बदला ले रहा है तो किससे लेगा, अब बदला ले रहा था यहाँ पर जर्मनी क्या कर रहा था, इन्हीं लोगों से अपना ज़मीन वापस मांग रहा था। अपना सैनिक पावर इतना बड़ा कर दिया था कि अपना जो ज़मीन सबको हड़प लिया था उसको वापस से वो कब्जा करना वो भी स्टार्ट कर दिया। जर्मनी यही लोगों के साथ लड़ रहा है, जर्मनी देखो कौन कौन आगे उधर से मिल के लड़ रहा है। हाँ अब अपना इटली खाने वाला इटली नहीं, अब जो देश के पास जितना क्षमता है, जितना पावर है, वो उतना ही लड़ेगा, उतना ही। अब तैयार नहीं रहेगा तो वो फिर युद्ध में नहीं कूदेगा, उसका भी अपना है। इसमें देखना, भले ही यहाँ पर रूस तुमको लग रहा होगा, रूस मतलब रूस जब अमेरिका यहाँ पहला वाला विश्व युद्ध में आया तो रूस में अपना घर में एक आंदोलन चल जाता है, क्रांति आ जाता है, तो रूस उधर चला जाता है, फिर बाद में इधर आ जाता है यूएसए। चलो बहुत देर तक समझ गए, बहुत ज़्यादा वीडियो बन गया। पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध को कंपेयर करके हम लोग पढ़ लिए।
देखो अच्छा एक चीज़ और हम बोल दिए, ये वाला हुआ ना, इसको बंद कर देते। नहीं उधर हो गया हम लोग का।